नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जो तालाब भरी नहीं है 25 साल से। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के अधिकार और उच्च कोटि की शिक्षा को लेकर तमाम दावे और वादे करती हुई नजर आती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। छतरपुर जिला मुख्यालय की नज़दीकी शासकीय प्राथमिक शाला बगोता में कहने को तो 4 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन सिर्फ 2 शिक्षकों के भरोसे ही शैक्षणिक व्यवस्था चल रही है। स्कूल में अध्ययनरत 95 छात्र छात्राओं को पढ़ाने का जिम्मा महज 2 शिक्षक के ऊपर है, वह भी सिर्फ 2 कमरों में संयुक्त रूप से संचालित होती 1 से 5 तक कक्षाएं। ऐसे में शैक्षणिक कार्य भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। संस्था के प्रभारी HM राजेश कुमार शुक्ला का कहना है कि हमारे यहाँ पर कहने को तो 5 अतिरिक्त कक्ष हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 कक्ष ही ठीक ठाक स्थिति में हैं, बाकी के कक्ष जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। हाल ही में एक कक्ष को डिसमेंटल किए जाने के लिए जिला प्रशासन ने निर्देशित किया है। प्रभारी प्रधानाध्यापक का कहना है कि मजबूरन 1 से 5 तक की कक्षाएं संयुक्त रूप से संचालित करना पड़ रही है। उन्होंने कहा कि वह हाल ही में हुई जोरदार बारिश से स्कूल की बाउंड्री वॉल भर कर गिर गई और बारिश का पानी पूरे परिसर सहित कक्षाओं में भर गया, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था 2 दिनों तक प्रभावित रही। उन्होंने बताया कि गीता नायक प्राथमिक शिक्षिका और प्रीति त्रिपाठी प्राथमिक शिक्षिका लंबे समय से अवकाश पर हैं। ऐसे में सिर्फ मेरे द्वारा और प्राथमिक शिक्षिका मिथिलेश श्रीवास्तव द्वारा बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार उच्च अधिकारियों को पत्राचार करने के बावजूद ना तो नए कक्ष का निर्माण कराया गया और ना ही हमारे यहाँ पर अन्य शिक्षक भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शौचालय की स्थिति भी दयनीय है। शौचालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिससे संस्था में अध्ययनरत बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरे मामले में खबर दिखाई जाने के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि शासकीय प्राथमिक शाला बगोता की लचर व्यवस्था में कब तक सुधार होता है, यह बड़ा सवाल है। सर, प्राथमिक शाला बगोता में किस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं? बरसात के दिनों में पानी भरने की शिकायत आई थी, बाउंड्री वाल भी गिर गई है जी। तो क्या कार्रवाई आपके द्वारा अवगत कराया गया वरिष्ठ अधिकारियों को? मैंने जिला शिक्षा अधिकारी एवं DPC कार्यालय और BRC को मैंने लिखित में सूचना दी है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? उन्होंने ये कार्रवाई में लेटर भेजा है गिरवाने के लिए कि आप गिरवाइएगा। तो आप कैसे गिराएंगे? हम नहीं गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ना हम टेक्निकल है, इसमें कुछ घटना घट जाती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। अभी कौन आया था सर? अभी इंजीनियर साहब आए थे। क्या बोल रहे लेटर दे गए कि आप गिरवाइएगा। बाउंड्री भी टूट चुकी है। बाउंड्री टूटने से कक्षाओं में पानी भरता है क्या? कक्षाओं में पानी आया था, 5 फुट पानी रहा था स्कूल के अंदर। कितने दिन भरा रहा? एक ही दिन। कैसे पढ़ाई हुई उस दिन? उस दिन छुट्टी घोषित हुई थी शासन द्वारा, कलेक्टर द्वारा। अपने यहाँ सर कितने टीचर पदस्थ हैं? 4। अभी वर्तमान में कितने टीचर हैं? वर्तमान 2 टीचर हैं, 2 लोग CCL पर चल रहे हैं। अच्छा, छुट्टी पे चल रहा है। तो सर कक्षाएं कैसे संचालित हो रही हैं? कक्षा हम ही लोग संचालित कर रहे हैं। तो एक ही कमरे में संचालित हो रही 2 है? कमरों में संचालित हो रही है, इस तीसरे में भी लग जाती है रूम में। तो कैसे मैनेज करते हैं इतने बच्चों? मैंने चलाते हैं जैसे हम लोग चला रहे हैं, भाई पढ़ाई बच्चों को करवाना है जी। बड़ी दिक्कत आती होगी? दिक्कत आती है, वो तो उसका हल है, वो पढ़ाई करवाएंगे जैसे बच्चों का। मतलब आप स्वयं क्लास लेते हैं और स्वयं लेते हैं हम लोग क्लास। मैडम भी लेती हैं? मैडम भी लेती क्लास। अभी आज कौन सी मैडम ले रही हैं क्लास? ये श्रीमती मिथिलेश श्रीवास्तव। अच्छा, बच्चे कितने हैं सर अपने यहाँ? बच्चे हो गए हमारे यहाँ पर अभी 95 बच्चे। तो 2 टीचर कैसे बड़ी उसके मैनेज कर पाते होंगे? अब ये आप ही लोग देखो कैसे चल रहा है। क्या कहेंगे, शासन को और शिक्षक नियुक्त करने चाहिए? शिक्षक को भेजना चाहिए किसी न किसी को, ताकि व्यवस्था बनी रहे जी। तो सर आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये बिल्डिंग को जो जगह जगह से जीर्ण शीर्ण हो रही है इसके लिए? इसके लिए अभी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने लिखित में दे दिया, सूचना हम कर चुके हैं जी। सर जो डैमेज है कक्षाएं, वहाँ पे क्लासें लगती हैं? बस उसमें कोई क्लासें नहीं लग रही हैं। जो पानी का रिसाव होता है उसमें कोई क्लासें नहीं लग रही हैं। तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी है आपने? हाँ, वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दे चुके हैं।
सर मेंटेनेंस की राशि आती है, उससे कोई निर्माण कराने की योजना है आपकी? मेंटेनेंस की राशि आएगी, उसमें जो कुछ बनेगा वो हम कर सकते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? राजेश कुमार शुक्ला, प्रभारी शिक्षक बगौदा। अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं आप? हाँ।